चैनल आज हम 2.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे पॉलिनोमियल का क्लास 9। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एंड द एक्सप्रेशन इज 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक, इधर पर x इक्वल्स टू 0 दिया गया है, तो x इक्वल्स टू 0 सबसे पहले हम इसको px के इक्वल मान लेंगे। px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 और इधर पर x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 0। x का वैल्यू क्या है, 0। तो x का वैल्यू 0 जो है वो एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन, देन द वैल्यू ऑफ x इज 0 5, द वैल्यू ऑफ x इज 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 5 0 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर बच्चों 0 ही होता है प्लस 3 equals to 0 minus 4 0 0 plus 3, then final answer will be plus 3। मतलब P0 कितना आ गया, P0 आ गया plus 3। This is the final answer of this question। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा सेकंड क्वेश्चन इज x equals to -1। now we have to put the value of x which is -1 and we have to put the value of x equals to -1 in this expression। तो ये एक्सप्रेशन क्या है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो सबसे पहले इसको px के इक्वल मान लेंगे। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन। p द वैल्यू ऑफ x इज -1 इक्वल्स टू 5 -1 -4, x का वैल्यू है -1 सिंपली इधर को पुट कर देना प्लस -1 टू द पावर 2 प्लस 3। 5 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे कितना आएगा, -5 आएगा। -4 -1 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव पर, क्योंकि माइनस के ऊपर अगर इवन नंबर की पावर होती है तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। इसका मतलब -1 का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, +1 प्लस 3 -5 माइनस प्लस माइनस इट मीन्स -4 प्लस 3 -5 एंड -4 क्या हो जाएगा, -9 प्लस 3 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 9 में से 3 क्या बचा 6। अब इधर पे मेरे को एक बात बताओ, इधर पर जो बड़ा डिजिट है बड़े डिजिट में माइनस का साइन है कि छोटी डिजिट में माइनस का साइन है, यहाँ पर बड़ी डिजिट में माइनस का साइन है। और जब भी कभी बड़ी डिजिट में माइनस का साइन होता है और छोटी डिजिट में पॉजिटिव साइन होता है तो रिजल्ट जो आता है वो नेगेटिव होता है। तो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस एक्सप्रेशन। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको भी वही px इक्वल्स टू मानेंगे। px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इधर पर x का वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू क्या है, 2 है, तो सिंपली x का वैल्यू 2 डाल दो। 5 और x का वैल्यू 2 माइनस 4, x का वैल्यू 2 का स्क्वायर प्लस 3। 5 2 10, 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 10 माइनस 4 4 16 प्लस 3। अब इधर पर पॉजिटिव नंबर कितने हैं, पॉजिटिव नंबर 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक 10 है पॉजिटिव और एक 3 पॉजिटिव है, तो दोनों हो जाएंगे प्लस। तो 10 और 3 क्या होता है, 13 माइनस 16। अब 13 माइनस 16 छोटे नंबर से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, इसका मतलब माइनस का रिजल्ट आने वाला है, तो -3 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Now we have to move on a second question. Second question is find P0, P1, P2 and expression is थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। सब इधर सिंपल से दिए गए हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं।
सेकंड क्वेश्चन इज पी टी इक्वल्स टू 2 + t + 2t² - t³। वो एकदम सिंपल है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किया ना वैसे ही अपन सेकंड क्वेश्चन में करेंगे। तो सेकंड जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में अपन वैल्यूज पुट कर रहे थे वैसे ही अपन सेकंड क्वेश्चन में भी वैल्यूज पुट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो वेरिएबल है वो t आ चुका है। पहले वाले क्वेश्चंस में वेरिएबल्स x हुआ करता था और y भी हुआ करता था, नहीं x ही हुआ करता था। लेकिन अब क्वेश्चन में वेरिएबल जो है वो t आ चुका है। तो वेरिएबल t आ गया है, कोई बात नहीं, t का वैल्यू 0 डालना है। t x इधर तो ब्रैकेट में 0 है, ब्रैकेट में 0 मींस t का वैल्यू 0, तो t का वैल्यू 0 सीधा पुट कर दो। द वैल्यू ऑफ t इज 0 + 2, द वैल्यू ऑफ t इज 0 माइनस द वैल्यू ऑफ t इज 0 का क्यूब। 2 + 0 प्लस 2 0 से 0 -0, ये तो सारे 0 ही 0 है। 0 0 हो गया तो काम खत्म ही हो गया एक तरीके से। और अगर 0 आ जाए तो एकदम खुश हो जाया करो, 0 0 को एकदम छोड़ दिया करो, कोई मतलब नहीं है। 2 द वैल्यू ऑफ p0 विल बी 2। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। p0 इसका कितना आ गया, p0 आ गया 2। अब अपन सिंपली p1 भी निकाल सकते हैं, तो अब हम सिंपली t का वैल्यू 1 डाल देंगे। तो 2 प्लस द वैल्यू ऑफ t इज 1 प्लस 2 इस इक्वेशन में डालना है। द वैल्यू ऑफ t इज 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। तो 2 + 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का क्यूब 1। तो 2 + 1 प्लस 2 1 का 2 माइनस 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया बचे कितना 4। तो p1 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। p1 4 आ चुका है। और हमें अब एक चीज और निकालनी है, इसमें एक्चुअली 3 चीजें निकालनी है। इसमें एक बार t का वैल्यू 0 डालना है, एक बार t का वैल्यू 1 डालना है और एक बार t का वैल्यू 2 डालना है। तो हम 0 1 डाल चुके हैं, आप सिंपली 2 भी डाल देंगे। p2 डाल दो, अब t का वैल्यू क्या डाल देते हैं 2 डाल देते हैं। तो 2 प्लस द वैल्यू ऑफ t इज 2 प्लस 2 द वैल्यू ऑफ t इज 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। 2 और 2 4 हो गया प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 हो गया माइनस 2 का क्यूब क्या हो जाता है 8 हो जाता है। 2 2 * 4, 4 2 * 8, 4 प्लस 2 4 का 8 माइनस 8, तो प्लस का 8 माइनस का 8 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 4। तो p2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो कुछ बच्चे लोग इसमें ऐसा भी कर देते हैं, कभी कभी तो ज्यादा ही दिमाग लगा लेते हैं। जैसे कि ये 2 to the power 3 लिखा है, क्या लिखा है 2 to the power 3 लिखा है, तो बड़ा ही खतरनाक दिमाग लगाते हैं और वो पता है क्या लिख देते हैं, वो लिख देते हैं 2 3 या 6, 2 का मल्टीप्लाई 3 से कर देते हैं। बड़े ही ज्ञानी लोग होते हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने दर पे इंडिया में बहुत है, ठीक है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला भी ये दिमाग नहीं लगाना है अपन को, अल्बर्ट आइंस्टाइन वाला बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है अपन को ये बेवकूफी बिल्कुल भी नहीं करनी, क्योंकि 2 का क्यूब मतलब होता है 2 को 3 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई में। भाई साहब 2 को 3 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई है, ना कि 2 का मल्टीप्लाई 3 से करना है। वो तो बात ऐसी हो गई है, कैसी हो गई है, ये हाथी की शादी उससे करा दी, गधी से करा दी है, ठीक है। तो एक तरीके से वो वही हो गया किस्सा, है ना। तो ये अपन को हाथी की शादी जो है ना वो गधी से तो बिल्कुल नहीं करवाना है, हाथी की शादी हथनी से ही होगी, ठीक है। हाँ, इसका मतलब 4 आ जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ और आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो एक एकदम सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। 2 सब क्वेश्चन नंबर 4। px इक्वल्स टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। इसमें भी वही सीधा फंडा है जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे ना, p0 p1 p2 निकाल रहे थे, तो इसमें भी तीनों निकाल रहे हैं। सबसे पहले p0 निकाल लेते हैं, तो सिंपली x का वैल्यू 0 डाल दो, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है। 0 माइनस 1 0 मत लिख देना भाई, गलती से दिक्कत बन जाएगी नहीं तो। और 0 प्लस 1 क्या हो जाता है 1। और कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, देखो -1
वो सोच लेते हैं कि इधर पे मल्टीप्लाई है, और मल्टीप्लाई उनको जब नहीं रहा एक काम करते हैं प्लस लगा देते हैं, इधर पे प्लस करके 1 लिख देते हैं और ये दोनों कैंसिल कर देते हैं, 0 लिख देते हैं आंसर। कितने खतरनाक लोग होते हैं ना। तो भाई अपन को ये बेवकूफी तो बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि इधर पे पॉजिटिव साइन तो है नहीं है। ब्रैकेट मतलब होता है मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, मतलब -1 मल्टीप्लाई 1, तो 1 बन जाए क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस शांति से लगा दो, ठीक है। अगर कहीं पे भी अगर नेगेटिव साइन दिखे ना, मतलब डेंजर वाला खतरा है, डेंजरस वाला खतरा है। इधर पे एक तरीके से अपन हैशटैग लगा दो एनीमिया हैड वाला, ठीक है। जैसे ही माइनस दिखा एनीमिया हैड वाला, क्या करते हैं वो पबजी में आता है ना, वो लोकेशन रहता है, लोकेशन को एक बार टैप करते हैं तो उधर पे क्या आ जाता है, लोकेशन ऑन द मार्क एनीमिया हैड, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव साइन दिखे ना, तो नेगेटिव साइन मतलब खतरे वाला घंटी है। नेगेटिव जैसे ही दिखा ना, एकदम स्ट्रिक्ट हो जाओ, एकदम सतर्क हो जाओ, क्योंकि इधर पे माइनस साइन आ चुका है, इसलिए माइनस से कोई भी खिलवाड़ नहीं हो सकता। अब अपन निकालेंगे P1। अब इसमें सिंपली 1 डाल दो, इसमें डालना भी है, ठीक है ना। हाँ, x का वैल्यू 1 -1, इधर पे 1 + 1, तो 1 - 1 हो जाएगा 0, मल्टीप्लाई, ब्रैकेट मीन्स मल्टीप्लाई, और 1 और 1 2, तो 0 × 2 कितना होता है, 2 होता है ना। नहीं भैया 2 नहीं होता है, 0 होता है। क्या होता है 0, 0 2 ज़ा 2, 0 2 ज़ा 2 नहीं होता है। इधर 1 की टेबल नहीं पढ़ रहे हैं अपन, इधर 0 की टेबल पढ़ रहे हैं, तो 0 2 ज़ा 0। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अब इसी बात से। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, verify whether the following are zeros of the polynomial indicates against them. First question is px + 1, 3x + 1, और इधर पे x का वैल्यू बता रहा है -1/3, x का वैल्यू क्या बता रहा है -1/3। तो अपन वेरीफाई करके देख लेते हैं कि ये x का वैल्यू क्या -1/3 आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। -1/3 मतलब 0 आ जाना चाहिए सीधी बात। अगर हम x का वैल्यू इधर पर -1 डालते हैं, -1/3 डालते हैं, तो हमें जो रिजल्ट है वो पूरा 0 चाहिए। अगर 0 रिजल्ट आएगा तो ये वेरीफाई हो जाएगा, और अगर 0 नहीं आया तो वेरीफाइड नहीं होगा। और वैसे भी वेरीफाई करना है तो भाई सब वेरीफाई ही होंगे, ठीक है ना, 0 ही आएंगे। और अगर 0 नहीं आए तो समझ जाना कि भाई कोई मिस्टेक कर रहा है उसमें। -1/3, x का वैल्यू पुट कर दो -1/3, तो 3, so value of x is -1/3 + 1। अब अपन क्या कर देंगे, अपन 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे। 3 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 से कैसे हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 3 से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्यों, बिकॉज 3 इज द डिनोमिनेटर। मैं इतनी सारी कॉपीज चेक करता हूँ, बहुत सारे बच्चे लोग न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कर देते हैं, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करके रिजल्ट लिख देते हैं। 3 × 4 कितना 12 लिख देते हैं। बड़े खतरनाक लोग होते हैं, इन बच्चों को भाई सावधानी करते हैं, ये इस तरीके के बच्चे लोग जो लोग होते हैं। तो उधर पे मल्टीप्लाई जो है बिल्कुल नहीं हो सकता है। अगर ये 3 मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब वो न्यूमरेटर है और इसके नीचे कुछ नहीं है, तो इसको सपोर्ट देने के लिए 1 डाल दिया, ताकि ये ऊपर ही हवा में तैरता है। अब 1 नहीं डलेगा तो तुम लोग उसको जमीन पे ले आओगे, तो मैं ये नहीं चाहता कि जमीन पे ले आओ, और जमीन पे अगर आ गया वो तो जमीन का मल्टीप्लाई कर दोगे, और जमीन का मल्टीप्लाई हुआ तो सीधा ऊपर से बम स्फोट हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन तो 0। तो 3 से 3 कैंसिल कर दो, क्योंकि देखो 3/1 मल्टीप्लाई -1 बाय अगर 3 लिखा है तो ये क्रॉस में कैंसिल हो जाते हैं ना, क्रॉस में कैंसिल। और जब ये क्रॉस में कैंसिल हो जाएगा तो इधर सिर्फ 1 ही बचेगा, मतलब -1 बचेगा, और ये पॉजिटिव 1, और -1 और +1 ये 0 बना देते हैं। 1 में से 1 गया, बचा कितना, 1 बचा क्या, नहीं भैया 1 नहीं बचेगा, 0 बचेगा। चलो अब एक अपन पाई वाला कर लेते हैं। पाई जानते हो क्या होता है, चलो बताते हैं पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज px = 5x - pi, 5x - pi, and the value of x is 4/5। सिंपली सीधा 4/5 उठा के इसमें डाल दो,
4/5. We have to put the value of x in this expression. 5, the value of x is 4/5 minus pi. 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस पाई. तो इसका रिजल्ट तो यार 4 माइनस पाई आ रहा है. मैंने लेकिन कहा था कि 0 आना चाहिए. तो फिर ये वेरीफाई नहीं हुआ एक तरीके से. लेकिन भाई अपन एकदम दम लगाएंगे और इसको वेरीफाई करके बताएंगे, 0 ला के बताएंगे. तो हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है, अगर आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे तो द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. ये बच्चों को पता रहता है, नर्सरी वालों को कुछ ज्यादा होगी, नर्सरी वालों को नहीं, लगभग 6-7 वालों को तो पता ही नहीं होता होगा. और अगर पता नहीं होता है, अगर वो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन है, तो आज पता कर लो भाई. पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है. तो 22/7 डाल देते हैं इजीली. अब 7 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे. 7 4 का 28 माइनस 22/7 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 6/7. 6/7. अब 6/7 को अपन इजीली क्या कर दो? डिवाइड कर दो. बच्चों हमेशा याद रखना, जब ये डिवाइड वाला साइन बनाते हैं तो न्यूमरेटर जो होता है, न्यूमरेटर डिवाइड के अंदर जाता है. डिवाइड के हमेशा ये अंदर रहेगा. तो इसको 7 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए. पढ़ सकते हो क्या? 7 × 7, लेकिन 6 से ज्यादा हो गया 7. तो 7 0 0 भी तो होता है. 7 0 0 माइनस 6 माइनस 0 6. पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे. 7 8 56. 7 8 56. इधर पे आ गया 4. बस अपन को इतनी मतलब आगे करने का जरूरत नहीं है, ठीक है. तो इधर पे आ गया क्या? 0.8. और 0.8 को ही अप्रॉक्स अपन मान लेते हैं कि वो लगभग 0 है. वो क्या है? 0. इसका मतलब ये भी क्या हो गया? वेरीफाई हो गया. अपन भाई आप लोगों को सबसे ज्यादा रूट वगैरह से बहुत ज्यादा डर लगता है. तो चलो ठीक है, रूट वाले क्वेश्चंस भी ले लेते हैं. एक आध रूट वाला देख लेते हैं. एक आध रूट वाला भी देख लेते हैं. रूट वाला क्वेश्चन है 7. px इक्वल्स टू 3x² माइनस 1 and the value of x is minus 1/√3 and 2/√3. Now we have to put the value of x in this expression. The value of x is minus 1/√3. तो इजीली अपन 1/1 डालेंगे. पहले ये डाल देंगे, फिर दूसरी बार में वो डालेंगे. तो पहले ये डालते हैं. इक्वल्स टू 3 and the value of x is minus 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1. 3 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? पॉजिटिव 1 हो जाएगा. और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा. क्योंकि √3 के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाता है, तो 3 हो जाता है माइनस 1. देन इजीली 3 से 3 कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1 आ जाएगा. इसका मतलब क्या आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा. इसके बाद अगेन वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 2/√3 in this expression. तो p, the value of x is 2/√3 equals to 3. The value of x is 2/√3 का स्क्वायर माइनस 1. तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4/√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1. ये कैंसिल कर देंगे. 4 माइनस 1. 4 माइनस 1 मतलब 3. तो ये बच्चों ये जो 2/√3 है ना, 2/√3 पे ये वेरीफाई नहीं हुआ, क्योंकि इसका रिजल्ट जो आया वो 3 आया है. और जब भी रिजल्ट 3 या फिर कोई होल नंबर आता है, होल नंबर मीन 0 के इंक्लूड ही नहीं करेंगे उसमें. अगर 0 आता है तो वेरीफाई है, अगर 0 नहीं आता है तो वेरीफाई नहीं होगा. जैसे 3 आ गया तो ये 2/√3 इज नॉट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज x इक्वल्स टू 0. आई मीन माइनस 1/√3. ओके. आज की क्लास में बस अपन इतने ही रखते हैं. हैव अ नाइस डे.